लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे सामने बैठे हुए हेमंत, उन्हें बचपन से हम लोग देखते हैं और कई बार इनका नाम जो है वो चर्चा का विषय बना है। 12th की परीक्षा हो या 10th की परीक्षा हो, उसमें अखबार में छपना, और 12th के परीक्षा में शायद से टॉपर भी बने थे। उस समय टॉपर भी बने थे और इस कुर्सी पर बैठ करके व्हील चेयर पर ये अपना सारा सफर आज तक का तय किए हैं और फिलहाल ये नेट क्वालिफाई किए हैं और अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी स्वागत है भैया आपका हमारे पेज पर। थैंक यू। आपको कैसे हैं आप? ठीक है। आपने क्या क्वालिफाई किया है? अभी फिलहाल जो नेट का एग्जाम हुआ है यूजीसी की नेट के तहत, वो एग्जाम क्वालिफाई किया है। मतलब यूजीसी एग्जाम जो नेट के तहत होता है उसको आपने क्वालिफाई किया है और इस व्हील चेयर पर बैठ के आपने अपना सारा सफर तय किया है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक बात कहिए, आप जो है व्हील चेयर पर बाद में आ गए थे या बचपन से ही इस प्रकार से आपका शरीर? जन्म के बाद का यही स्थिति। जैसे मैं चल रहा था, मम्मी लोग बता रही थी कि जो 3 साल होने के बाद जो पैरालिसिस का होता है वो उसका शिकार हो गए थे। अभी आपके यहाँ सैकड़ों बच्चे आपसे पढ़ते हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे बच्चे आपसे पढ़ के टॉपर भी बने हैं। हाँ बने। कितने दिन से पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को? बच्चों को लगभग मैं जब 6th क्लास में था तब से लेकर के अब तक स्टूडेंट को देते जा रहे हैं जहाँ तक होता है वो। अच्छा, आपका सपना क्या है? क्योंकि अक्सर आपको देखते हैं कहीं न कहीं तो सुर्खियों में आप रहते हैं। हेमंत भैया ने ये एग्जाम क्वालिफाई किया, हेमंत भैया ने वो एग्जाम क्वालिफाई किया। मैंने तो कोई खास एग्जाम नहीं, जैसे 12th की परीक्षा में आप सुर्खियां बटोरे थे पूरा समस्तीपुर में। बिल्कुल बिल्कुल, वो गुरुजी का सब देन है और गुरुजी भी थे उसमें और गुरुजी का सपोर्ट भी था। जैसे मिनेश सर हमारे थे तो गुरुकुल में आप पढ़ते थे? बिल्कुल पढ़ते थे वहाँ। अच्छा। तो उनका सपोर्ट रहा और बहुत सारे ऐसे गुरुजी हैं जो सिंपैथी मेरे ऊपर रखे हैं और उनका सब आशीर्वाद है। उसके साथ साथ मेरी माँ का भी और पापा का भी, बच्चों लोगों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। जब भी कभी भी स्टूडेंट को बुला लेते हैं तो वो लड़का हो या लड़की, वो ऑलरेडी मेरे पास आ रहता है। मतलब सभी लोग अवेलेबल रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, नेट की परीक्षा पहली बार दिए थे या इससे पहले भी कभी? पहली बार ही दिए थे वो एग्जाम, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर गए? हाँ बिल्कुल, वो तो किए हैं। बट ये इसमें जो हमको रैंक मिला है ना, वो क्वालिफाइड फॉर एडमिशन पीएचडी के लिए मिला है। अच्छा, रैंक नहीं मिल पाया? बढ़िया रैंक नहीं मिला है। अच्छा, मेरे हिसाब से मतलब संतुष्टि नहीं मिली है? नहीं, एक बार और देंगे इसमें आगे जाकर के। और मैं फिलहाल बीपीएससी में भी कई बार 2 नंबर से छूटा हूँ। 9-10 में जो स्टेट का जो एग्जाम हुआ था वो भी मैंने क्वालिफाई किया। बीपीएससी में मात्र 2 नंबर से कहिएगा तो मैं दिखा दूंगा वो। अभी आपको दे देंगे, वो 3 कर दीजिएगा जैसे भी हो। तो मैथ का जो कट ऑफ था ना, बहुत हाई गया था। जब सोचे नहीं थे कि इतना बड़ा हाई जाएगा। उसमें जो है सो बीटेक वाला स्टूडेंट भी था। इसको लेकर के और जो तरीका है, बेरोजगारी तो है ही, उसको देकर कट ऑफ हाई जाने के कारण मेरा 2 नंबर से छूटा था 9-10 में। अच्छा, एक बात कहिए, आप व्हील चेयर पर बैठे रहते हैं और जो आम बच्चे आते हैं वो अपने पैरों पे चल के आते हैं, तो उस समय तो थोड़ा सा अंदर से डिमोटिवेशन भी आता होगा कि हमारे साथ एक व्यक्ति हमेशा लगता है, खड़ा रहता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि जब आपको अगर किसी तरह का स्ट्रेंथ मिल जाता है, जो ईश्वर लेता है ना वही देता भी है। तो पहले तो ये बोरिंग होता था जब इस तरह का मेरे पास कोई ज्ञानता नहीं था, ज्ञान नहीं था। अब हम समझ रहे हैं कि अगर मानसिक, ये हमारी कमजोरी नहीं, हमारी मजबूती है। अब हम समझ रहे हैं कि अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान से आप हर एक चीज को पा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आप पढ़ना शुरुआत किए थे, हम बात करते हैं 8, 9, 10th का, उस समय आपको स्कूल भी जाने में परेशानी होती थी, तो लगता था कि कभी हम पीएचडी जैसे क्लास में एडमिशन ले पाएंगे, नेट क्वालिफाई कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे? ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं है, लेकिन मेरा एक सपना है कि मैं डीएमएस डीएम के लिए, यूपीएससी की तैयारी के लिए काम करूं। लेकिन उस परिस्थिति कुछ परिवार का ऐसा है जो सब चीज लेके चलना पड़ता है, घर को छोड़ नहीं पाते, नहीं छोड़ पाते हैं। कारण है इसके पीछे की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा दयनीय था। धीरे धीरे करके आगे डेवलप कर रहे हैं और डेवलप करने के बाद भी परिवार का पूरा जो बोझ होता है वो लेके चलना पड़ता है। अच्छा, एक बात ये, जब दूर की परीक्षा होती है, जैसे मान लीजिए कि कोई परीक्षा ऐसा हो कि बिहार से बाहर का हो, उस समय कैसे मैनेज करते हैं? काफी दिक्कत होती है। इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट है जो मेरे लगभग 750 स्टूडेंट अगर रजिस्टर देखा जाए तो 12th पास किया है। उसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो 300-350 ग्रेजुएट भी किया है।
तो जिस इलाका में जाते हैं या जाना होता है पहले स्टूडेंट को बता देते हैं, एडमिट कार्ड भेज देते हैं। तो कोई न कोई ऐसा स्टूडेंट है जो तैयार हो जाता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो पूरा स्टूडेंट लगता ही नहीं कि स्टूडेंट है, भाई की तरह कोऑपरेट करता है। अच्छा, नेट की परीक्षा जो है बहुत सारे लोग जो मेट्रो सिटी में जाके पढ़ते हैं कि हमें नेट क्वालिफाई करना है, नहीं कर पाते हैं। आप घर बैठे कैसे करेंगे क्वालिफाई? नहीं, कैसे तैयारी की? सेल्फ स्टडी उसके लिए बेहतर होता है। खासकर जो एनसीईआरटी होता है बुक, वो एनसीईआरटी थोड़ा सा एडॉप्ट लेवल का रहता है और नेट है थोड़ा भी टफ भी है। उसके तहत मतलब जब भी हम पढ़ाई करते हैं बच्चों को पढ़ाने के बाद जो टाइम बचता है उसमें प्रॉपर से सेल्फ स्टडी जो करते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाते हैं और नोट्स बनाने के बाद खुद से बैठ करके मेडिटेशन के तौर पर सोचते हैं कि आज मैंने क्या पढ़ा, कितना देर पढ़ा, फिर कल होके सोचते हैं कि मैंने क्या पढ़ा, पढ़ने के बाद मेरा पिछला से पिछला वाला याद है कि नहीं है, उसको राइट डाउन करके देखते हैं। तो इसमें एक तरह का सेल्फ मोटिवेशन के साथ साथ विलिंग पावर आता है, जिससे कोई भी एग्जाम होगा कोई भी स्टूडेंट क्रैक कर सकता है। मतलब मेडिटेशन भी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, मेडिटेशन जब तक नहीं करेगा स्टूडेंट, रिकैप नहीं करेगा चीजों को, तब तक वो भूलता जाएगा। क्योंकि माइंड वाला ऐसा चीज है कि जो जितना वो पढ़ाई करता है उसका 80% एटमॉस्फेयर के वजह से हो या कल्चर के वजह से हो रिलीज करता है, गिरता जाता है वो, मतलब निकल जाता है। अगर पढ़ना हम 2 महीने छोड़ दे तो सब कुछ भूल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ऐसा है ये। निरंतर कितने बच्चों को अभी तक आपने 10th कंप्लीट करवाया? क्योंकि 700 बच्चे आपके 12th पास किए, 300 बच्चे आपके ग्रेजुएट हुए, लेकिन 10th कितने बच्चों को आपने पास करवाया अभी तक? एक्चुअली में जो स्टूडेंट 10th पास किया है वही तो 12th भी किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 12th में पढ़ाई छोड़ भी देते हैं तो कुछ आर्थिक स्थिति की वजह से। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो अच्छा से पढ़ा है, वो जो छोटा मोटा जॉब होता है, जैसे मान के चलिए ये क्या था, ये आर्मी का जो था अग्निवीर, उसमें भी मेरा जो बच्चा गया है वो भी था। तो ऐसे कहने के लिए तो छोड़ता है वही तो बड़ी गलती करता है। अगर ना छोड़े वो तो कुछ न कुछ मुकाम जरूर मिल जाता है, मेहनत अगर सही है तो डायरेक्शन बदल जाता है स्टूडेंट को। अच्छा, हर दिन व्हील चेयर पर बैठ के कितने घंटे हेमंत भैया बच्चों को पढ़ाते हैं? नॉर्मली 8 से 9 घंटा तक 8 से 9 घंटा तक लगातार। हाँ। और इसी जगह पे इसी बोर्ड पे आप पढ़ाते हैं? बिल्कुल, ये भी है। कभी हाथ पैर दर्द नहीं होता है कि बैठे बैठे एक जगह पर बच्चों को? वैसा कुछ होता ही नहीं है, मतलब अनुभव नहीं रहता है कि हम कर क्या रहे हैं, सीधा मोटिवेट रहता है कि पढ़ाना है। अगर सोचेंगे कि हमें ये आने वाला समय में हेमंत भैया के नाम के पहले लगेगा डॉक्टर हेमंत। हाँ, अगर ये डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो लगेगा डॉक्टर हेमंत। और शायद से पहला इस क्षेत्र के जो दिव्यांग व्यक्ति में से हैं वो पीएचडी करेंगे शायद से। हाँ करेंगे। आपके साथ कोई अपने साइंस क्षेत्र से या समस्तीपुर क्षेत्र से है जो नेट क्वालिफाई किया है आपके जैसे हो? एक्चुअल में नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है, लेकिन अब हो भी सकता है, तो वो तो जान नहीं रहे, लेकिन मुझे नहीं, अभी तक कुछ ऐसा सुराग नहीं मिला है जिसमें इस तरह का परिस्थिति के तौर पर गुजरता हो। बाकी इतना बहुमूल्य समय दिए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपको भी।